क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। हम रहे ना हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, अपनी दास दुनिया कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, अपनी दास्तां दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना इनकी रवानी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देते नहीं किसी का, किसी का साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का,
साथ देते नहीं किसी का साथ देते नहीं किसी का। कब आओगे कना आओगे कना आओगे, ये समझ जान चलिए जाएगी तो सब आओगे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। बोलिए कांचे दरबार की जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती किसी की नहीं। जीवन का यही सत्य है। दक्ष कन्या ऋषि कश्यप की 13वीं पत्नी दिति है। दिति के वंश का वर्णन आता है। राजन परीक्षित कश्यप जी महाराज की 13वीं पत्नी दिति के 2 पुत्र हैं जो दैत्य और दानव से बंधित थे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम का वर्णन सुनाऊंगा। हिरण्याक्ष को भगवान ने संहार कर दिया है और हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष करने लगा है। बारह रूप धर करके प्रभु ने जब हिरण्याक्ष को मारा है ना, तब उसकी स्त्रियां माता आदि करुण स्वर से विलाप करने लगी और हिरण्यकशिपु ने आकर के धैर्य बधाया कि तुम जिसके लिए विलाप कर रही हो वह वापस आने वाला नहीं। जीव मरे हुए प्राणी को पकड़ करके रुदन करता है। धर्मानुरागी बंधुओं, जबकि वह जानता है कि गया हुआ जीव वापस लौट करके आने वाला नहीं है। रात दिन यदि हम रोए फिर भी वह मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम रुदन करते हैं। समझा रहा है हिरण्यकशिपु। नित्य आत्मा वयम शुद्ध सर्वगा सर्ववेद परः धते सावत्मनो लिंग मायया वृषे जिंगुणान। वास्तव में आत्मा नित्य विनाश रहित निर्दोष सर्वव्यापी सर्वज्ञ का सभी इंद्रियां आदि से भिन्न है। वह अपनी अविद्या से सुख दुख आदि गुणों को ग्रहण कर करके शरीर लिंग धारण करती है। हे माता, हे रूसमान, यह जीव आत्मा तो अजर और अमर है। गीता में भी भगवान ने लिखा है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहाति नरो पराणे तथा शरीरान विहाय जीर्णान न्यायान संयाति नवान देही।
जब आत्मा इस शरीर से निकलती है ना, तो नवीन शरीर में जाकर के प्रवेश करती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लो। बालक जब छोटा होता है, हाँ, बर्थडे मनावल जाता है, हैप्पी बर्थडे। और कल हम लोग मैरिज एनिवर्सरी मनवाएंगे। कल मैरिज एनिवर्सरी मनी, ठीक ना? हाँ, दुई जाने का मनी। अब बताइब ना, लेकिन बहने लोग तैयारी कई कई की आई। हाँ, दू जाने के कल, हाँ, मैरिज एनिवर्सरी मनी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सोनू बाबू तो बहने चले यार, केक को कुल मिली, केक ना होला। हाँ, तो केक मत लिए भलसो करे जगह पे। हाँ, शिवचरण यादव वाली बर्फी आ जाए, काली वाली, जहानागंज से, लीडराबाद से, ठीक ना? हाँ, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज नए शरीर में जाकर के धारण करता है। जैसे हम किसी पुराने वस्त्र का त्याग कर करके नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही शरीर, ये जीव जब जान जाता है, आत्मा जान जाता है कि अब यह शरीर इस लायक नहीं है संसार की। का जिस प्रकार से व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र का त्याग कर करके नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जीव भी इस शरीर को त्याग कर करके नए शरीर में प्रवेश करता है। काहे माता, हिरणाक्ष को जो शरीर प्राप्त हुआ था, वह तो हे माता जीव इस माया के वशीभूत होकर के, भ्रमित होकर के अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और आज यह आत्मा अजर अमर है। पर भाई के मृत्यु का बदला मैं लूंगा। सबको समझा बुझा करके हिरण्याकश्यपु अनुचरों, संतों, भक्तों को सताने का आदेश दे करके अजय बन गया है। ऐसा विचार कर करके मंदराचल पर्वत पर गया है, और मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहा है। एक पैर पर खड़ा हुआ, अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के तपस्या करने लगा। उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई। संसार में उत्पन्न होने वाले समुद्र खौलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, अग्नि उसके कपाल से निकल करके ऊपर की नीचे के लोगों को जलाने लगी, तारागण छिन्न भिन्न होकर के गिरने लगे। उसके भयंकर तप को देख करके पितामह ब्रह्मा जी के पास आकर के सभी देवता कहने लगे, पितामह हमारी रक्षा करिए। और पितामह ब्रह्मा आज हिरण्याकश्यपु के पास पहुंचे हैं। कहे, पुत्र मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांग जो मांगना चाहता है। कश्यप पुत्र उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आज तेरा तप पूरा हुआ रे, मैं तुझको वरदान देने के लिए आया हूं, वरदान मांग। और जब ही वरदान मांगने के लिए कहा, और आज ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं, मृतक जीवावनि गिरा सुहाई,
मृतक गिरावनी धीरा सुहाए मृतक गिरावन गिरा सुहाए मृतक गिरावन गिरा सुहाए श्रवण रंध हो यहो मोर जब आए श्रवण हो ये गुरुआए श्रवण रंध हो ये गुरुआए इष्ट पोष्ट तन भय सुहाए इष्ट पोष्ट तन भय सहाये इष्ट पोष्ट तन भय सुहाए आए मनहु अवहि भवन ते आए मनहु अवहि भवन ते आए इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए अमानौ अवहि भवन ते आए। आज पूरा शरीर ऐसा लग रहा है पितामह ब्रह्मा के आशीर्वाद से हिरण्याकशिपु का शरीर ऐसा हो गया मानो अभी अपने घर से तप करने के लिए आया हो। हिरण्याकशिपु विनती करने लगा है नाम आद्याय बीजाया ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्र मनो बुद्धे विकरा व्याकिमिखे। हे प्रभु आप सबके आदि है संसार के बीज है ज्ञान विज्ञान प्राण इंद्रियों की बुद्धि है। हे प्रभु हमें वरदान देना चाहते हैं ना कहा हम आपसे वरदान मांग रहे हैं का हमारी मृत्यु ना देवता से हो ना दानव से हो का हमारी मृत्यु ना आकाश में हो ना पाताल में हो का मेरी मृत्यु न जीव से हो ना जंतुओं से हो का मेरी मृत्यु ना घर में हो ना बाहर हो का मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो मेरी मृत्यु आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में से किसी महीने में भी न हो का चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक गहन पूस माघ फागुन का इन 12 महीनों में से किसी महीने में भी न हो का 12 महीने में से किसी महीने में भी हमारी मृत्यु न हो न घर में हो न बाहर हो न दानव से हो न मानव से हो। काहे नाथ यही वरदान दे दीजिए। और आज वरदान प्राप्त कर करके चल पड़ा है। असुरों को आदेश दे दिया है यत्र यत्र दुजागावो वेद वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम जातः संदीपयत्यब्रे स्थितः। अनुचरों को आदेश दे दिया कि यत्र यत्र दुजागावो जहां जहां ब्राह्मण यज्ञ तप अनुष्ठान करते मिले समाप्त कर दो। का अच्छा जहां गौ की पूजा करने वाले लोग मिले का मारो। सबको मारने लगा है। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं शुभ आचरण कतहु नाही होई अदेवा विप्रा गुरु मानन कोई देव विप्र गुरु मान कोई
शुभ आचरण कतहु नहीं होई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई। देव विप्र गुरु मान न कोई। यही यही देश धेनो तुझ पावही। यही यही देश धेन तुझ पावही। नगर गाँव पुर आग लगावई। नगर गाँव पुर आग लगावई। नगर गाँव पुर आग लगावई। जही जही देश धेनो तुझ पावही। नगर गाँव पुरया के लगा वही। आदेश पाकर के राजा का सारे दूत संत महात्माओं जहां शुभ कार्य हुआ करता है उसमें जाकर के विघ्न बाना डालते हैं। देवता विप्रो गुरु सबको मान हान पहुंचाते हैं। का आज अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। जब धर्म की अत्यधिक ग्लानि देखी है ये वसुधा तो परम सभीता धरा अकुला। ये धरा रोने लगी है, वसुधा रोने लगी है। और आज रोती हुई वसुधा नारायण के पास पहुंची है। देवता विचार करने लगे हैं। ये पृथ्वी देवताओं के पास गई है और देवताओं के पास जाकर के पृथ्वी मैया आज गुहार लगाने लगे हैं कि बैठे सुर सब कर विचारा। कह पायहूं प्रभु करिया पुकारा। कहा मेरे प्रभु मिलेंगे। मां भगवती से मानो शिवा से आज शिव जी कहते हैं कि हे देवी, जिस समय लोग भगवान को ढूंढ रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, उस सभा में मैं भी बैठा था। जब मुझे बोलने की बारी आई, मेरी कहने की बारी आई, तो मैंने सबसे कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। अप्रेम ते प्रगट मोहि माया जान। सारे देवतागण कह रहे हैं भगवान जलाशय में मिलेंगे, प्रभु मंदिर में मिलेंगे, नारायण वृक्षों पर मिलेंगे, डालियों पर मिलेंगे, पत्तों पर मिलेंगे। लेकिन हे देवी, जब मेरी कहने की बारी आई, मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम ते प्रगट होए माया जाना। का प्रेम ते भगवान प्रकट होते हैं, प्रेम से। यदा यदा अगर याद किया जाए भगवान को, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु संघ से
घर में मई चबिदेसा सावा आस विनश्यते। का पृथ्वी भगवान से आश्वासन पा करके आज पृथ्वी मैया चल पड़ी है। धर्म के नाम पर हिरण्यकश्यपु की तीती बोलने लगी है और इसी हिरण्यकश्यपु के यहाँ माता कयाधु के कोख से 4 बेटे उत्पन्न होते हैं। 4 आहलाद, अनुहलाद, सहलाद और सबसे छोटा बेटा जिस समय उत्पन्न होने वाला था का रास्ते में ही देव ऋषि नारद जी मिल जाते हैं। प्रहलाद जी सबसे छोटे बेटे हैं। 4 भाइयों में अनुहलाद, सहलाद, आहलाद, सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। बोल श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। सबसे छोटा था। मां के गर्भ में भगवान का गुणगान, उनकी कथाएं सुन लेते। का कैसे सुना? जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या में लीन था तभी गर्भवती कयाधु को इंद्र अपहरण कर करके ले जाने लगा और रास्ते में देव ऋषि नारद बाबा मिल जाते हैं। बोल श्री नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी से मिला, वार्तालाप हुआ और अंत में नारद जी के समझाने पर इंद्र बाबा चले गए। रास्ते में छोड़ करके चला गया और इंद्र बाबा ने आज कयाधु मैया को अपने आश्रम पर लेकर के आए। कयाधु नित्य भगवान का कीर्तन सुना करती थी, नित्य भगवान के चरित्र का गुणगान सुना करती थी। इसलिए बताया जाता है कि माताएं जिस समय गर्भ धारण करें उन्हें अच्छी अच्छी कथाएं सुननी चाहिए। लेकिन ना थोड़ा सास बहू वाला रील लग जाए, अगर हर बेटी अपनी सास को अपनी मां समझने लगे तो फिर सास और बहू में किसी दिन युद्ध होने वाली नहीं है। और हाँ भाई सासू माता लोग यो अगर अपन लड़की समझे तो हाँ अपन बेटी समझा लोगा। अगर अपन वाली है तब तक ठीक बात, अन दूसरे घर के आए लिए कवन हमारे ये भाव रही तब तो भाई युद्ध चलबे करी। का आज माताएं अच्छी अच्छी कथा सुन रही है। पिता हिरण्यकश्यपु तपस्या से वापस आने पर कयाधु को घर लेकर के गया है। समय पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बड़ा होने पर श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त निकले हैं, अनन्य भक्त निकले हैं। भगवान की कथा सुनने का यही फल प्राप्त हुआ है। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया है। अपने पुत्र को प्रणाम करता हुआ देख करके हिरण्यकश्यपु ने आशीर्वाद दिया है, दीर्घायु भवः। अपनी भुजाओं में भर करके आज अपने बेटे को आलिंगन करने लगा है, खिलाने लगा है। पुत्र, तूने गुरु जी से जो ज्ञान प्राप्त किया है मुझे सुना दो। ले गया। आज गुरुकुल में ले जाकर के डाला। समय बीता और गुरुकुल में अपने पुत्र को आज पास बुलाया है और बुला करके पूछा, गुरुजी ने तुमको जो शिक्षा दिया है, जो ज्ञान दिया है, थोड़ा हमें सुना दो बेटा। भक्त प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात बताया है, ध्यान दे के सुनिएगा। भक्त प्रहलाद ने पिता से कहा, पिताजी, इसी को नवधा भक्ति कहा जाता है। इन 9 प्रकार की भक्ति होती है और इन 9 में से एक भी जिनके अंदर होता है, चाहे नारी हो,
या पुरुष हो, का उसका बेड़ा पार हो जाता है। नारायण साक्षात उसे मिल जाते हैं। नवधा भक्ति आज पिता को पुत्र बता रहा है का पिताजी जो हमको गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है ना, हम आपको बता रहे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज बोल पड़ते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदना दास्य सख्यमात्म निवेदनम। बड़ी सुंदर भक्ति पिताजी को बता रहे हैं। पिताजी, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है और किसने किया है का सबसे पहले भक्ति का नाम प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तना विष्णु का भगवान की कथा किसने सुना है? श्रवणम, भगवान की कथा किसने सुना? हाँ, आप सभी लोग सुन रहे हैं। का इस भागवत में सुखदेव जी महाराज किसको कथा सुना रहे हैं? श्री परीक्षित जी महाराज को। जोरदार ताली बजनी चाहिए। परीक्षित जी हमारे लौकत ना, हम कहीं आड़े हम का। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, मैं मेहरारून में जाके बैठ गया। हाँ, अभी हमारे ध्यान ना जा पाओ, हम सोचे सब वह वाली गोल बैठे हुआ है। अपने हर रहता अपने गोल में, तब समझ में आवत। ठीक, कौनो बात ना, बैठल का बड़ी अनमोल बात बता रहे हैं। का श्रवणम, भगवान की कथा किसने सुना? श्री परीक्षित जी महाराज। बोल श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। दूसरा शब्द है कीर्तनम। भगवान का कीर्तन कौन करा रहा है? श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को करा रहे हैं और यहां आप सभी लोगों को हम करा रहे हैं। तो कहा कीर्तन, कीर्तन कौन किया? श्री सुखदेव भगवान कर रहे हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। और तीसरा शब्द है स्मरणम। आज स्मरण कौन किया है भगवान को? किसने याद किया? का भक्त प्रहलाद याद किया है, ध्रुव जी ने याद किया है, मीरा ने याद किया है, शिवरी ने याद किया है। का ये स्मरण करते हैं। बोले भक्त प्रहलाद जी महाराज की, श्री ध्रुव जी महाराज की। स्मरण करते हैं ध्रुव और प्रहलाद जी। और पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा कौन करती है? चरण सेवा करते किसी का तस्वीर देखे हैं जो चरण दबा रही है? लक्ष्मी जी। जोरदार ताली बजनी चाहिए भैया के लिए। हाँ, मन मोर महुआ चिता घुसौले। हाँ? आधा ध्यान बाबा की तरफ है, आधा ताली बजाओ में। हाँ? आधा तो भूख लगल है। हाँ, ध्यान से सुनिए। चरणों की सेवा किसने किया? का लक्ष्मी मैया। और किसने चरण का सेवा किया है? का केवट।
केवट भगवान के चरणों की सेवा करता है। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। का पाद सेवनम अर्चनम, भगवान का को अर्चन किसने किया है? श्री पृथु जी महाराज। और कुब्जा जिसने भगवान को अर्चन किया है। का अर्चनम बंदनम, भगवान को बंधन किसने किया? भगवान की वंदना किसने किया है? का श्री अक्रूर जी महाराज। बोल श्री अक्रूर जी महाराज की जय हो। इसके बाद शब्द है दास्यम। भगवान का दास कौन है? दास्यम, भगवान का दास कौन है? बोलो भाई बोलो, दास कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज है जिनका नित्य ये मां सरस्वती के वरद पुत्र कहे जाते हैं लोग। आजमगढ़ जिला ही नहीं, पूर्वांचल का कोई ऐसा जिला नहीं है का देश विदेश तक अपनी परचम लहराने वाले हरिहरपुर के धरती ने, वहां की मां ने, वहां की जननी ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है कि जो देश विदेश परदेश तक जाकर के अपना नाम रोशन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। का ये हरिहरपुर घराना के कलाकार है, जहां के मिट्टी में कण कण में आज मां सरस्वती का वास होता है। और जहां हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आज विश्वविद्यालय दिया है मां सरस्वती की कृपा से। का मां सरस्वती की कृपा आज उस विद्यालय में संगीत का एक विद्यालय दिया है, जहां संगीत सिखाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को उस संगीत विद्यालय में एडमिशन करा सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज दास कौन है? का श्री हनुमान जी महाराज है। बोले श्री हनुमान जी लला की जय हो। का दास्यम। इसके बाद है सख्य निवेदनम। भगवान का सखा कौन है? सखा कौन है भगवान का? श्री अर्जुन जी महाराज है। बोले श्री अर्जुन जी महाराज की जय हो। सखा कौन है? श्री अर्जुन जी महाराज है। और आत्म निवेदन किसने किया है? अपने हृदय से। भगवान को आत्म निवेदन कौन कर रहा है? का आत्म निवेदन आज राजा बलि कर रहा है। जटायु जी कर रहे हैं। बोली श्री जटायु जी महाराज की जय हो। आत्म निवेदन करते हैं। का ये 9 प्रकार के हैं। का भगवान की कथा किसने सुना? श्री परीक्षित जी ने। कीर्तन किसने किया? सुखदेव बाबा ने। स्मरण किसने किया है? आज का प्रहलाद और ध्रुव जी ने। का पाद सेवन किसने किया? लक्ष्मी और केवट ने। अर्चन किसने किया? पृथु और कुब्जा ने। बंधन किसने किया? अक्रूर जी। दास कौन है? का हनुमान जी। सखा कौन है? अर्जुन जी। आत्मनिवेदन किसने किया? राजा बलि और जटायु ने। और गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में बड़ी सुंदर रचना करते हैं। आइए हम सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजा करके बड़े भाव से मानस की नवधा भक्तियों को गुनगाएंगे। सभी माताएं बहनें बड़ी मीठी मीठी तालियां बजा करके मानस की इन चौपाइयों को हमारे साथ बोलेंगी कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा।
संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमार गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार चौथी भगति मम गुण गना करहि कपट तजिगान चौथी भगति मम गुण गना करहि कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भज न सुवेद प्रकाशा पंचम वेद प्रकाशा छठ समशील वीरत बहु कर्मा छठ समशील वीरत बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातहु समा मोहिमय जग देखा सातहु समा जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठहु जथा लाभ संतोषा आठहु जथा लाभ संतोषा सपन हु नहीं देखहि पर दोषा सपन नहीं देखहि पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब चल चलहीना मम भरोसा हर सन दीना मम भरोसा दीना नवम कहूँ जिनके होई नवम होए कहो जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यही नवदा भक्ति श्रवण कराते हैं पिता को। एक दिन पिता चला गया है पुत्र को छोड़ करके। खड़ा अमार्क जी महाराज को गुरु जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा। गुरु जी एक दिन कुटिया छोड़ करके चलाही में गए और उस समय सारा भार प्रहलाद जी के ऊपर सौंप दिया। प्रहलाद जी से कहा कि थोड़ा बालकों को पढ़ाते रहना, और प्रहलाद जी समस्त कुमार बालकों को आज पढ़ाने लगे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन कराने लगे हैं, संकीर्तन करा रहे हैं। और उसी समय गुरु जी आ गए। गुरु जी ने देखा, डांटा है। पिता आया, दोबारा जब पूछा, पुनः शत्रु का नाम लिया है, तो आज पिता लेकर के चला है, पर्वतों से नीचे फेंकवा दिया, विषैले जीवों के बीच में डाल दिया है। प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। यहां तक आज
प्रहलाद जी को अपनी बहन होलिका के गोद में बैठाया है। वहां भी प्रहलाद जी आज भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रहलाद जी भगवान का सुंदर नाम ले रहे हैं। ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि नाम ले भव सिंधु सुखाही, अकरहूं विचार सृजन मन माही। गोविंद का नाम ले रहे हैं। सभी विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ नाचने लगे। का दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटा झूठ समझोट नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटा झूठ समझोट नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटा झूठ समझोट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझोट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझोट नहीं। दुनिया में हरि बोल। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई वैसा फोट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई का फोट नहीं। सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं और आज नचाने वाला गोविंद का दास है। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सम कोट नहीं। दुनिया में कोट अनेकों है, पर चित्रकूट सम कोट नहीं। कितने लोग चित्रकूट गए हैं? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। माई गई लिए जोरदार ताली बजावा माई खातिर। का चित्रकूट में क्या मिलता है? बहुत कुछ। अच्छा, बहुत सुंदर। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकोट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में भूत अनेकों है, पर हनुमान समभूत नहीं। दुनिया में भूत अनेकों है, पर हनुमान समकूट नहीं। बोले श्री हनुमान जी लला की, बोले अंजना मैया की। आज के लोग सूट पहन रहे हैं। सूट, सफारी सूट। हाँ,
संत भगवान कहते हैं दुनिया में सूट अनेको है पर धोती कुर्ता जैसा सूट नहीं। दुनिया में सूट अनेको है पर धोती सम सूट नहीं। दुनिया में सूट अनेको है कुर्ता धोती सम सूट नहीं। दुनिया में सूट अनेको कुर्ता धोती सम सूट नहीं। दुनिया में हरि बोल। दुनिया में लूट अनेको है पर राम ना सम लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेको है पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेको है पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेको है पर राम नाम सम लूट नहीं। पर राम लूट अनेको है पर राम नाम सम लूट नहीं। पर राम नाम सम लूट नहीं। पर राम नाम कर लूट नहीं। जय हो। दैत्यों को आदेश दे दिया इसे मार डाल। कहा दुनिया में लूट अनेको है पर मेरे राम नाम सम लूट नहीं। आज राम जी का नाम ले रहा था, दैत्य को आदेश दिया कहा मार डालो इसको। हथियार उठा करके प्रहलाद पर सबने वार कर दिया है। आज पर्वत से गिराया, समुद्र में डुबाया, का गर्म खोलते हुए पानी में डाल दिया, नागों से डसवाया, परंतु प्रहलाद भगवान का नाम जप करते रहे। अपने पिता से कहने लगे ए पिताजी, का अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, एक बार राम जी का नाम ले लो। का एक बार अगर राम जी का नाम ले लोगे, क्योंकि हमने संत महात्माओं के मुख से है उसके कोटि कोटि अपराध कट जाते हैं। कहा राम नाम के लेते ही कटे कोटि अपराध। एक नहीं करोड़ों करोड़ों पाप कट जाते हैं। और आज राम जी का नाम ले लो, पिता राम जी का नाम नहीं लिया। समय आया है, बिजली का खंभा गड़वाया, अग्नि में तपवा दिया है। पूछा ए बेटा अब बता, क्या इसमें भी खड्ग में भी तेरा परमात्मा मौजूद है? प्रहलाद जी ने कहा है पिताजी, हम में तुम में खड्ग में हर जगह मेरा परमात्मा मौजूद है। कहा नहीं है, जल में है, थल में है, नभ में है, आकाश में है, पत्ते पत्ते में, हर सांस सांस में मेरा परमात्मा मौजूद है। पर ए पिता, तुझे अंधा बना है, तुझे दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर अहंकार की माया प्रदर्शित हो गई है। अगर जब तक ये माया हटेगी नहीं, तुझे मेरा परमात्मा दिखाई देगा नहीं। भक्त प्रहलाद का तलवार निकाल लेता है मैन से, मारने के लिए तैयार हो गया। काहे बेटा प्रहलाद, बुलाए अपने परमात्मा को। का बुला, देखता हूं तेरा परमात्मा तुझे बचाने के लिए आता है। ए भक्तराज प्रहलाद आज भगवान को पुकारने लगा है। भक्तराज प्रहलाद आज भगवान को बुलाने लगा है, क्योंकि उसने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और जब ही भक्तराज प्रहलाद बुलाया है, और भक्तराज जब ही बुलाया, का गगन गड़गड़ाने खंभ फाटो चरचराने, निकसत नाहर को रोपयति भयानक। गगन गड़गड़ावे जीभ दसन लप लपावे, निकसत नर नाहर को रोपयति भयानक। भयानक रूप निकला है ज्वाला की तरह। आज खंभ फटा है,
नरसिंह जी के रूप में मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यपु को आज अपने जंघे पर बैठाए, पेट को फाड़ा और सारे के सारे रक्त पान करने लगे हैं मेरे प्रभु। भक्त प्रहलाद भगवान को देख करके गड़गड़ाने लगा है, हाथ जोड़ करके खड़ा है। सारे देवता आकाश से सुमन वृष्टि बरसाने लगे हैं। भगवान ने पूछा हिरण्याकश्यपु से, ए हिरण्याकश्यपु बता कि तू धरती पे है कि आसमान में है? कहा ना धरती पे है ना आसमान में। कहा दोनों के बीच है। कहा घर में है कि बाहर? कहा ना घर में है ना बाहर। कहा जहां ओरी चूता है, बरसात का पानी। कहा अच्छा दिन है कि रात? कहा ना दिन है ना रात, गोधली बेला है, जिस समय माताएं दीपक जलाने के लिए चलती हैं घर के दरवाजे पर। कहा गोधली बेला का समय था, ना दिन था ना रात था। भगवान ने कहा कोई अस्त्र है कोई शस्त्र है? कहा ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। कहा और याद कर हम देवता है कि मनुष्य है? कहा ना देवे में है ना मनुष्य है, कोनो नया जन्म हो गल बा। कहा तब सब पक्का? कहा हाँ। आगे बोल। कहा कौन सा महीना चल रहा है? कहा नया वाला महीना पैदा हो गया। कहा कौन? कहा अधिक मास। न चैत है न बैसाख है न जेठ है न साढ़ है न सावन है न भादो न कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, नया महीना। कहा कौन सा महीना आ गया? कहा अधिक मास आया है। और अधिक मास में भगवान ने आज तार दिया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सारे देवता प्रहलाद जी को भेजे हैं। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में प्रार्थना किए हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है और आगे का आज के बाद हम आपके कुल खानदान में किसी को का वध नहीं करेंगे। भगवान की महती कृपा प्रहलाद जी पर होती है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने काहरे अद्भुत सिंहाय ब्राह्मणे परमात्मने। हाथ जोड़ करके भगवान प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रहलाद जी को लगाया है। बोले मुझे प्रसन्न है तो एक वरदान मेरे पिता को नरक न जाना पड़े। और भगवान ने कहा जो मेरे हाथों से मारा गया क्या अभी भी वो नरक जाएगा? आज प्रहलाद जी अनंग भक्ति देख करके तेरा पिता 21 पीढ़ियों के पितरों के सहित तार दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे मनु का वर्णन होता है। समुद्र मंथन की तैयारी होती है। वासुकी नाग को लाया गया, मंद्राचल को लाया गया। देवता और दानव में आज समुद्र मंथन होता है। सबसे पहले विष निकला और विष जब निकला है ना, सारे देवता घबरा करके पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा विष्णु के शरण में गए और विष्णु आदि सारे देवता मिलकर के महेश के पास जाते हैं। महेश भगवान से लोगों ने प्रार्थना किया है। मानो भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी शिवा से पूछते हैं, देवी यदि आपका आदेश हो तो देवताओं का कार्य कर दे। अभी बताइए कोई पत्नी अपने पति से कहेगी कि जहर खाला? महेंद्र भैया मेहरारू राहु कही कि जहर पीला ना ना मानेला कि ना मानेला? बहुत वो माने नहीं ने। बोल सच्चिदानंद भगवान की। माता से पूछना चाहते भगवान
क्या देवी अगर कहो तो जहर पी ले, लेकिन वाह रे भगवती, जैसे हमारे भैया की पत्नी ने कहा कि हे नाथ वही कीजिए जिसमें जगत का कल्याण हो। मां ने कहा स्वामी आप वही कीजिए जिसमें जगत का कल्याण हो, क्योंकि मां यह बात जानती थी, आज भगवान शिव को जानती है। और माता पार्वती ने कहा हे नाथ जिसमें जगत का कल्याण हो वही कीजिए। और भगवान शिव जी ने रा शब्द बोला है। रा रा जो वही बोलोगे ना, रा बोलते मुख खुल जाता है। रा बोलते मुख खुल जाता है। और जब ही मां शब्द बोलोगे ना तो मां बोलते ही मुख जो है बंद हो जाता है। रा और म के बीच में ही मेरे प्रभु ने आज विष को डाला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का आज रा और म के बीच में ही मेरे प्रभु ने विष को रख लिया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर पुनः समुद्र मंथन होता है। दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु मैया निकली है, स्वर्ग को भेज दी गई, ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला है, अश्व निकला, राजा बलि ने ले लिया है। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ग्रहण कर लेते हैं। लक्ष्मी मैया निकली है, अब लक्ष्मी जी को सब पाना चाहते हैं। हा? लक्ष्मी जी ने कहा हम जिनको चाहेंगे वही हमको पाएगा। लक्ष्मी जी कहे एक कतार में सभी लोग खड़े हो जाओ। सारे ऋषि मंडली खड़े हो गए। भृगु बाबा को देखी और सामने दुर्वासा बाबा बैठे हैं। काई तो क्रोधी लग रहा है, कब वो मान लो मार झगड़ा अगर हुआ तो पीट देगा। का ना ये अच्छा नहीं है, का तप है इसके अंदर, पर क्रोध की सीमा है। आगे देखी भोले बाबा बैठे हैं। का सब कुछ है ठीक है, पर इसके वेश अमंगल है। बाघांबर पर बैठा है और इधर सर्प लपेटा है, नंग धड़ंग रहने वाला है, गले में विष है। बिच्छू, गोजर, सर्प सारे इसके साथ विराजमान है। इसके वेश अमंगल है, यह भी हमारे लायक नहीं। एक एक करती मैया सबको देख रही है, पर एक व्यक्ति सबसे अकोरे बैठा, सबसे किनारे बैठा है। बट वृक्ष के नीचे जाकर के एकांत में बैठा है। मैया देखी, अरे सबको पाने की इच्छा है, सब कतारबद्ध खड़े हैं, पर एक सबके एकांत में बैठा है, न किसी से को देख रहा है, न किसी चीज की पाने की आशा है। का एकांत में अकेला बैठा है। मैया उसके पास गई है और देखी, देख करके मां मोहित हो जाती है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगला करुणा